everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the 10 important budget schemes of 2023-24. स्टूडेंट्स, ये उसका पार्ट 2 है. कल ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे आउट हो चुका है जिसमें हमने 5 स्कीम्स की बात करी थी और आज बाकी जो 5 स्कीम्स बची हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डेप्थ एनालिसिस आपको आपके 28 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चाहिए, तो इसीलिए हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोस रखी थी और अब बाकी आज हम कवर करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर 6th स्कीम विच इज़ गोबर-धन स्कीम. अब स्टूडेंट्स देखो, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ बायोमास या बायोगैस से रिलेटेड है कि हम अब बायोगैस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं या फिर हम बायोमास का यूज़ करने वाले हैं. ओके, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन. ओके, मीन्स जो गोबर है इसकी फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. हम जो हमारे बायो एग्रो रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो हमारे बायोगैस है या बायोमास है, हम उसको गैल्वनाइज करने वाले हैं, हम उसे यूज़ करने वाले हैं और उसे फिर एक ऐसे यूज़ करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रॉफिट हो, हमारी इकोनॉमी को भी प्रॉफिट हो. इसीलिए जो स्कीम है ये लेकर आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर उसने बोला है कि वो 10,000 जो भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स है वो डेवलप करेंगी, जिन इन सेंटर्स के अंदर जो भी बायोमास है बायोगैस से रिलेटेड कुछ भी उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा वो इन भारतीय प्राकृतिक खेती बायो सेंटर्स के अंदर डेवलप किया जाएगा. ओके, ये आपको समझ आया? ओके, चलो हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं विच इज़ अमृत धरोहर स्कीम. स्टूडेंट्स, अमृत धरोहर स्कीम से ही आपको पता लग रहा है कि जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी स्पीशीज़ हैं, ये हमारे लिए एक धरोहर का काम करती हैं जो कि हमें आगे आने वाली अपनी जनरेशन को एज इट इज़ सौंप कर जाना है. और क्योंकि हम इतना ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को डिटोरिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो इसके लिए ही अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम है उन्हें कंजर्व रखने के लिए ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई है, जिसमें बताया है कि जो हमारी धरोहर है हम उसे अमृत की तरह काम करना है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को पास करें, फिर वो अपनी जनरेशन को पास करें एंड सो ऑन. ओके, और ये जो सारी स्कीम्स है ना स्टूडेंट्स, मैंने बजट में भी डिस्कस करी हैं, बट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसे यहाँ पे दोबारा डेप्थ एनालिसिस इसका कर रहे हैं. और हाँ, इसमें से कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जिसका हमने बजट में एनालिसिस नहीं देखा था, सो इसलिए आप इन लेक्चर्स को ध्यान से समझना. और इसके अंदर जो मैनग्रोव्स की स्कीम्स है दैट इज मिष्टी, वो भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी है ताकि जो हमारे मैनग्रोव्स हैं उनका जो अभी तक एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है उसे हम फिर से रिस्टोर कर सके और हम आर्टिफिशियल मैनग्रोव्स जो है ना उन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से जनरेट करने के ट्राई करें. इसीलिए इस स्कीम का नाम मिष्टी रखा गया है, दैट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव for shoreline habitats and tangible incomes. ओके, सो वन बाय वन करके हम अपनी स्कीम्स की तरफ चलेंगे. अब हम अपनी 8th स्कीम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जा रहा है. बजट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कवर करी थी और इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा जा चुका है. अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. बाकी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो भी हमारे नेट ज़ीरो कार्बन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम नेट ज़ीरो कार्बन को अचीव कर लेंगे. इंडिया ने कब तक बोला है उसके लिए 2070 तक बोला है और COP27 में उसमें कब तक की बात हुई है 2047 या 2050 की बात हुई है. ओके, एक कंट्री जिसने बोला कि वो 2050 से भी पहले अचीव कर लेगा नेट ज़ीरो कार्बन को, वो कौन सी कंट्री आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना. लेकिन इंडिया पहले ही अपने स्टांस क्लियर कर चुका है, वो बोल चुका है कि हम तो 2070 तक ही नेट ज़ीरो कार्बन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कवर करेंगे क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं. सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट में करेंगे ही उसे पोल्यूशन के लिए. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे जा रहे हो, डिग्रेड करे जा रहे हो. नेट जीरो कार्बन का मतलब यही है कि जितना आप कार्बन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हो उसके बाद टेक्नोलॉजीज के मेथड से उस कार्बन को वापस आप एनवायरनमेंट में से
कैप्चर करवा लो। किन मेथड से? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के मेथड से, कार्बन न्यूट्रलिटी के मेथड से। और लास्ट क्लास में भी हमने बजट में एक स्कीम कवर करी थी, ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड ही थी, उसमें भी हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी थी। सो ग्रीन एनर्जी से डेफिनेटली आपको इस बार क्वेश्चन 28 मई को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वी कैन अश्योर यू। एंड स्टूडेंट्स, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स है वो आ जाते हैं। जैसे अभी हमने मिष्टी वाला पढ़ा, या फिर हमने जो गोबर धन स्कीम पढ़ा, वो भी क्या है, वो भी इसीलिए तो है जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट में कम से कम उस पर एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकें, और जो भी बायोगैस बायोमासेस हैं हम उससे चीज़ों को बना सकें। ओके, जो मिष्टी स्कीम थी, जो पीएम प्रणाम स्कीम है, ये सारी स्कीम्स क्या है, इन सब के अंदर ही आ जाएंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ग्रीनर एनर्जी की तरफ जाना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूट कर सके। ओके, सो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं जो कि मैंने अभी नाम लिया, इनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उन्हें जाके दोबारा देखना, जिससे कि डेप्थ एनालिसिस जो है वो आपका कवर हो। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ, लाइक जैसे जो पीएम प्रणाम स्कीम है, या फिर मैनग्रोव से रिलेटेड जो स्कीम थी मिष्टी, ओके, या फिर मार्स स्कीम है एक, मीथेन एक्विजिशन एंड रिडक्शन सिस्टम, मीन्स में मीथेन के बारे में जानेंगे कि जो मीथेन है वो कहाँ से कहाँ किन किन सोर्सेज से वो प्रोड्यूस होती है, उसे कैसे रोका जा सकता है। ओके, एंड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट देने के लिए तैयार है अगर आप कुछ भी ग्रीनर एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं तो। और जितने भी वो हाइड्रोजन मिशन की तरफ जा रही है, इवन अब हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन ट्रेन्स भी लेकर आ चुकी है, और इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन भी ऑलरेडी आ चुकी है, इस पर भी वीडियो आउट है, तो वो भी आके आप देखना, जिससे कि आपको डेप्थ एनालिसिस होगा कि ओके ग्रीनर एनर्जी के लिए हमारे बजट में, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए ही स्टूडेंट्स मैं इसे एक अम्ब्रेला स्कीम बोल रही हूँ। सो जिन जिन स्कीम्स का मैंने भी नाम बताया उनकी चैनल पे सेपरेट वीडियो है, आप उनको भी एक बार ज़रूर देखना। और इसी मिशन के अगर अंदर हम बात करें तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का इवैक्यूएशन है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बात करी गई है कि कैसे आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की ट्राई करोगे जिससे कि एनवायरनमेंट पे भी कोई हार्म ना हो। और पहले हम कोल से करते थे, सो कोल भी एक टाइम पे जाके फिर ख़त्म ही हो जाएगा। इसीलिए नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो, मैंने काफ़ी डिटेल में इसे कवर किया है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट स्कीम विच इज़ महिला सम्मान बचत पत्र। स्टूडेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो महिलाएं हैं, मीन्स वुमेन है, वो अपने सेविंग्स कर सकती हैं। उनको अपने सेविंग्स के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, इकोनॉमिक टर्म्स में अपनी वेल्थ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बचत सम्मान पत्र के अंदर जो विमेंस है वो 1000 रुपीज़ से लेके 2 लाख रुपीज़ तक की सेविंग इसमें कर सकती हैं, जिसमें कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा 7.5% का 2 ईयर्स के लिए। ओके, और आपको पता है कि जो ये बैंक रेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, लेकिन जो ये वाला इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स्ड है कि 7.5% से आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे मार्केट में कैसी भी सिचुएशन हो। ओके, एंड ये जो स्कीम है ये विमेन को एम्पावर करने के लिए करी गई है, उन्हें ये बताने के लिए करी गई है कि आप खुद से भी अपनी सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा सकते हैं। इसीलिए ये सम्मान बचत पत्र जो है वो लेकर आया गया है। ओके, नाउ हम अपनी लास्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम। नाम से ही बता रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएँ, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। इस चीज़ के लिए ये फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो लेकर आया गया है ताकि स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, जैसे आपको पता है, मैं एक एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊं कि जैसे फीवर आता है तो कुछ लोग पीसीएम लेते हैं, कुछ लोग डोलोवार लेते हैं। ओके, दोनों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेम है, जिससे कि जो फीवर है, बॉडी पेन है, हेडेक वगैरह है वो रिमूव होता है। तो ये कैसे पता लगा आपको? उसके जो ड्रग है, मेन ड्रग है, वो पता लग गया। इसलिए बोला जा रहा है कि जो मेन ड्रग्स होते हैं उनको लेके और कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जो चीप रेट पे सभी सिटीजन्स को अवेलेबल करवा पाएँ, क्योंकि आपने देखा था कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, नॉर्मल मेडिसिन भी जो थी ना वो हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे। इसीलिए फार्मास्यूटिकल में इनोवेशंस की बात करी गई है, रिसर्च की बात करी गई है। और जो हमारा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ICMR है, उसने भी बोला है कि इस चीज़ के लिए अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, इनोवेशन कुछ करनी है, तो आप ICMR की जो लैब्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो
इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। आप लोगों के लिए न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर वो लोग जो आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, लेकर आएगी, आपके स्टार्टअप को एक वेंचर तक बनाएगी, बहुत बड़ी कंपनी बनाएगी अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी इनोवेटिव करके लाना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 10 की 10 स्कीम्स कवर कर लिए। एक बार उनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। और फर्स्ट स्कीम इज आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर में और पिसिकल्चर में भी इसमें मत्स्य संपदा योजना थी, फिशरीज से रिलेटेड, इन दोनों में बूस्टअप करने की बात करी गई है। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एड प्रोवाइड करेगी और क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर वो ऐसे सीड्स को डेवलप करेगी जिससे कि जो पैथोजन एंड इंसेक्टिसाइड वगैरह से खुद क्या कर पाए, इम्यून हो। ओके, सेकेंड स्कीम हमने क्या बात करी, पीएम विकास, जिसमें जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान निधि में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे विश्वकर्माज हैं, मीन्स जो हमारे आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हाथ से बुनते हैं, उनको प्रमोट करने जा रहे हैं, उनको हम लोकल से वोकल बनाने वाले हैं, मीन्स अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम फिर से डेवलप करने वाले हैं। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट द पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। इसके अंदर जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा ही है और इसके बारे में सेपरेट वीडियो भी है, तो आप उसी भी देख सकते हैं। फोर्थ, अबाउट दी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम, हम अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जिससे कि वो एस्पायरेशनल बन जाए, हर कोई उनमें रहना चाहे। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो चैनल पर आउट है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। देन फिफ्थ इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अगर आप ग्रीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, ग्रीनर एनर्जी से रिलेटेड आप कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे तो गवर्नमेंट आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। सिक्स्थ, गोवर्धन स्कीम, जिसके अंदर हम बायोमास और बायोगैस को लेके यूज करने वाले हैं अपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। देन अमृत धरोहर स्कीम, ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए है और मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए है और इसके अंदर एक और सब स्कीम है जो है मिष्टी। ओके, देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये तो ऑलरेडी डेप्थ में इसका अभी हमने कवर किया ही है, इस पर भी सेपरेट वीडियो है, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देन महिला सम्मान बचत पत्र, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को उनके राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये सम्मान बचत पत्र लेकर आया गया है। देन फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अगर आप कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, कुछ भी आप ऐसे रिसर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ICMR की लैब्स प्रोवाइड करेगी जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन जो है वो कर सके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 10 बजट इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि आपके 28 मई को पेपर होने वाला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस ये रखती हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो आप एक बार इसे एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को एक बार पढ़ के जाना। सो विद दिस वी विल एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच।